बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अजमान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी APTA ने अजमान और उम्मुल कुवैन के दरमियान बुध से अपनी बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है, जिसमें अवाम की हिफाजत के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एप्टा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर लोथा ने कहा है कि बस सर्विस सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक जारी रहेगी। बस सर्विस अजमान के अलमुसल्ला बस स्टेशन से उम्मुल कुवैन के लोलो स्टेशन तक जाएगी। इस हवाले से एप्टा ने तमाम तर हिफाजती इक़दामात किए हैं। कंपनी ने तमाम बसों को सैनिटाइज किया है। इस हवाले से आवाम से कहा गया है कि वो एप्टा को कॉल करें या इस हवाले से मुसाफिर www.ta.gov.ae पर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन मासार का इस्तेमाल कर सकते हैं और बस सर्विस से मुताल्लिक मालूमात ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में नए रूल्स जारी, रमज़ान में इफ्तार टेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। शारजा की क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने नए कोरोना वायरस के ज़वाबित जारी किए हैं, जिन्हें रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी लागू किया जाएगा और आवाम को इस पर अमल दरामद करना होगा। इस हवाले से रमज़ान में लोगों के लिए लगाए जाने वाले इफ्तार टेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये दुबई और अजमान की जानिब से पाबंदी के फैसले के बाद की गई है। खानदानों के लिए और इदारा जाती इफ्तार पर पाबंदी आयद होगी। रेस्टोरेंटों के सामने, ग्रुपों में, घरों और मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर इफ्तार कराने से मुतालिक तमाम सेंटर पर पाबंदी आयद होगी। खैराती इफ्तार जो कि मुफ्त खाना बांटेगी, वो सिर्फ तस्दीक शुदा खैराती इदारों के लिए इजाज़त होगी। हुक्काम के मुताबिक इन रूल्स पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। इस हवाले से रिहायशियों को हिदायत की गई है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में 911 पर मुफ्त कॉल करके इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मुल्क में नस्वार की बड़ी फैक्ट्री जब्त, 143 टन तंबाकू को जब्त कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ममनू तंबाकू नस्वार के 143 टन और इसका खाम माल जब्त कर लिया गया है। इसके लिए एक गैर कानूनी कारखाना बनाया गया था, जो शहर की बल्दिया ने अपने पैगाम में इस कार्रवाई की तस्दीक की है। अल-तोनैजी ने कहा है कि नस्वार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मजदूरों को रंगे हाथों भी पकड़ा गया। सिविल इंतजामिया की टीमें फार्म पर निगरानी कर रही थीं, जब उन्हें वहां की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में इतला मिली। टीम ने मजदूरों की नकलो हरकत पर नज़र रखी और इनमें से कुछ को रंगे हाथों पकड़ लिया। मजदूरों के जरिए गोदाम में मौजूद फैक्ट्री को नस्वार की तैयारी, तिजारत और ज़ख़ीरा करने के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमने 143 टन मवाद जब्त करने में कामयाबी हासिल की। अल-तोनैजी ने निशानदही की कि छापों और मुआयने के मुख्तलिफ मुहिम्मात बल्दिया के इस मंसूबे का एक हिस्सा हैं, जिसका मकसद शहर को सेहतमंद और रहने के लिए एक मिसाली मकाम को यकीनी बनाना है। नस्वार एक किस्म की तंबाकू है जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया और ईरान के कुछ हिस्सों में लोगों में बड़े पैमाने पर काफ़ी मकबूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सब्ज़ तंबाकू और चूने के पाउडर नस्वार के मुरक्कब पर पाबंदी है। इसको सेहत के लिए सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि इसकी तैयारी में शामिल नुकसानदेह मवाद इस्तेमाल होता है, जो कैंसर का सबब बन सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान की जानिब से इनकलाबी मंसूबों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। पीर के रोज़ ओमान के सरकारी मीडिया ने यह खबर जारी की है और उसे ओमान के 2040 के लिए ख्वाब से ताबीर किया गया है, जिसका मकसद तेल पर मईशत के इन्हसार को कम करना है। प्लान का मकसद दीगर शोबों के जरिए मईशत को संभाला देना है। ओमान को खलीज अरब की सबसे कमज़ोर मईशतों में से एक समझा जाता है और ये कोरोना वायरस, वबाई अमराज और तेल की कम कीमतों के बायस सख्त मुतासर हुई है।
बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पिछले महीने कहा था कि इसकी मईशत 2020 में मुमकिन तौर पर 6.4% कम हो गई है और अंदाज़ा है कि इस साल इसकी मामूली बहाली 1.8% तक हो पाएगी। ओमान की जानिब से इन इक़दामात में मुख्तलिफ शोबों में कंपनियों के लिए इनकम टैक्स भी कम कर दिया गया है। ओमान 2022 के आखिर तक स्पेशल इकनॉमिक जोन और सनती इलाकों में किरायों में भी कमी करेगा। सरकारी मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को तवील अरसे से रिहाइश फराहम करने का फैसला मखसूस कंट्रोल और शराइत के मुताबिक किया जाएगा, ताहम इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। सरकारी टीवी ने ओमान के हुक्मरान सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सैयद के बयान का हवाला देकर बताया कि ओमान की काबीना ने तवील उल मियाद शहरी तरक्की के मंसूबे की भी मंजूरी दी है, जिसे ओमान विजन 2040 के हसूल के लिए निहायत अहम समझा जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सरकारी स्कूलों में गैर मुल्की तलबा के इंदराज से मुताल्लिक अहम ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत तालीम ने कहा है कि अमारात में मुकीम गैर मुल्की तलबा सरकारी स्कूलों में 4 अप्रैल से अंदराज करा सकते हैं। वजारत तालीम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। 10 रोज़ के दौरान नर्सरी से 12वीं जमात तक के लिए इंदराज की सहूलत होगी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक प्राइमरी की पहली क्लास में ऐसे बच्चों का दाखिला होगा जो 31 अगस्त को 6 बरस के हो चुके होंगे। नर्सरी में दाखिले के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र 4 साल हो। नर्सरी के लिए दूसरे लेवल में ऐसे बच्चों का दाखिला होगा जिनकी उम्र 5 बरस हो चुकी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत तालीम ने गैर मुल्की तलबा के इंदराज की कई शराइत मुकर्रर की हैं। इसमें यह बात अहम है कि 85% से कम नंबर रखने वालों को दाखिला नहीं मिलेगा, जबकि अरबी, अंग्रेज़ी और रियाजियात के मज़ामीन में A और B लेवल में 85% तक नंबर मतलूब होंगे। स्कूल के तलबा के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा 20% गैर मुल्की तलबा को दाखिला दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले गैर मुल्की तलबा से सालाना 6000 दिरहम फीस वसूल की जाएगी। अंदराज की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।